नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को जो एसटीएस से रिलेटेड डाउट है, सारे डाउट का एक बार में क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके जो डाउट है कि बहुत सारे दोस्तों के बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं और बार बार यही कमेंट आ रहे हैं कि सर जो यूपी एनएचएम एसटीएस और लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट है वह कब तक आएगा, उसकी कोई कन्फर्म डेट बताइए। बार बार दोस्तों यही कमेंट आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि मेरा दोस्तों यहाँ से जो एमएससी का 30 तारीख तक एग्जाम चला, इस वजह से दोस्तों मैं उसमें बिजी था। इसलिए दोस्तों मेरे पास टाइम नहीं था। बाकी आप सभी लोगों को पता होगा कि 29 मई को जो आपका यूपी एनएचएम का यहाँ से डेट लगी हुई थी, और उस डेट में क्या हुआ सारी चीज़ें को क्लियर करूंगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा कुछ बताऊंगा। इसलिए पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, मैं पहले आप सब के पहले एक डाउट ये क्लियर कर देने वाला हूं कि दोस्तों आपके मन में बहुत सारा डाउट है कि जो यूपी एनएचएम पर केस हुआ है इसकी वजह से रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको कंफर्म करना चाहूंगा कि सारी फसाद की जड़ दोस्तों आपका जो ये केस हुआ है इसी वजह से जो आपका रिजल्ट है वह रोका गया है। नहीं तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि आपके बाद की जितनी भी वैकेंसियां हैं वह सारी वैकेंसियां धड़ाधड़ क्लियर होती जा रही है। लेकिन जो आपकी वैकेंसी है वही क्यों रुका है, उसका ही रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो दोस्तों इसी के माध्यम से आपको सारा चीजें बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो यूपी एनएचएम पर केस हुआ है सारी फसाद की जड़ दोस्तों वही केस है। इसी वजह से जो आपका रिजल्ट है वह रोका गया है, क्योंकि जब तक दोस्तों आपका यह केस क्लियर नहीं होगा आपका रिजल्ट यहाँ से आना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों इस केस की वजह से जो आपका एग्जाम का रिजल्ट है वह रोका गया है। क्योंकि मैंने कई बार प्रयास किया दोस्तों, यूपी एनएचएम को मेल किया और कॉल करके कांटेक्ट करके, जो भी मेरे परिचित के हैं जैसे कि यूपी सीएमओ प्रयागराज में जो भी मेरे परिचित के अधिकारी हैं, मैंने सबसे प्रयास किया। लेकिन जो भी अपडेट मुझे मिल पाया दोस्तों, मुझे बस यही अपडेट मिला है कि जब तक जो आपका यह यूपी एनएचएम का केस फाइनल नहीं होगा आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपके पास कुछ ठोस सबूत हैं, मैं उसको दिखाना चाहता हूं कि जैसे यहाँ से आप सभी लोग देख रहे होंगे, आप सभी लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा कि स्वास्थ्य कर्मी पुरुष की चयन प्रक्रिया पर हाई कोर्ट की रोक। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी मेल स्वास्थ्यकर्ता की जो आपकी यहाँ से वैकेंसी आई थी, जो आप सभी लोगों को पता होगा कि 1 साल के लिए यहाँ से ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए यहाँ से 660 पदों पर भर्ती आई थी। लेकिन दोस्तों यह भी केट जो आपका कोर्स कोर्ट में केस हो जाने के कारण ये वैकेंसी भी टाल दी गई है। इसको तो दोस्तों आपके सितंबर अक्टूबर तक टाल दिया गया है। यहाँ से सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। तो दोस्तों आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आपका ये केस हुआ है इसी कारण से जो आपका रिजल्ट है वह रोका गया है। इसलिए जब तक आपका जो केस है वह फाइनल नहीं होता आपका जो रिजल्ट है वह आना मुश्किल है। इस कारण से आपको ये प्रूफ के तौर पर यहाँ से दिखाना चाहूँगा कि एक छोटा सा केस केवल इस वैकेंसी पर हुआ, इस कारण से जो इसका फॉर्म है उसको रोक दिया गया। नहीं तो दोस्तों अब तक इसका भी रिजल्ट आ जाता। वैसे इस फॉर्म को मैंने भी अप्लाई किया है। इसलिए दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि इस वैकेंसी को केवल एक कोर्ट में केस हो जाने के कारण रोक दिया गया, और वहां पर कुछ लोगों ने बदतमीजी के कारण यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा प्रयास किया कि जिसका कोई मतलब नहीं, ऐसा लगाकर इस वैकेंसी पर केस कर दिया, जिसकी वजह से इस वैकेंसी को भी यहाँ से रोक दिया गया है। और मुझे नहीं लगता कि यह भी वैकेंसी सितंबर अक्टूबर तक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आप सभी लोगों को दिखाएं जो आपका यूपी एनएचएम एसटीएस का केस 29 मई को लगा था, उसका डेट क्या निकला, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए उसको दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है, जहां से आप सभी लोगों को सारे कोर्ट के स्टेटस देखने को मिलते हैं। यहां से सारी चीज़ों को आपको मैंने दिखा दिया। उसके बाद यहां से जो केस का नंबर है वो भी आप देख लीजिए। उसके बाद जो ईयर है उसको डालने के बाद जैसे ही दोस्तों आप यहां से सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर गो पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों जो आपके सामने है वह केस का स्टेटस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो आपके सामने केस का स्टेटस है वह आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से फिर वही हुआ है, एक बार आपके सामने यहाँ से दिख रहा होगा कि जो आपकी केस की फर्स्ट ईयरिंग थी दोस्तों वह आपकी 29 मार्च थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो आपको नेक्स्ट ईयरिंग दी गई है दोस्तों वह आपकी 7 सितंबर
सितंबर को यहाँ से दिया गया है, क्योंकि यहाँ से जो आपका अगली डेट यहाँ से मिल चुकी है, फिर से यहाँ से 7 सितंबर की जो डेट है वह कोर्ट की तरफ से यहाँ से दी गई है। तो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, किन किन लोगों ने यहाँ से केस किया है, किस कारण से यहाँ से केस किया है, और कोई भी ठोस कारण उनके पास नहीं है। इसलिए यहाँ से सारी चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से जो फ्रेश है वह फ्रेश होती जा रही है। उसके बाद एडमिशन के टाइम जो जो भी बेंच आईडी पर इस केस को पास किया गया है, सारी चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से जो व्यू ऑर्डर सीट है उसको भी डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हैं, आपके सामने जो 2 ऑर्डर है यहाँ से देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ से दोस्तों पहला जो ऑर्डर था वह आपका 29 मार्च को हुआ था। उसके बाद जो दोस्तों आपका दूसरा ऑर्डर था वह 13 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद कोई भी सुनवाई दोस्तों अब तक इस कोर्ट में और इस केस के लिए नहीं की गई है, क्योंकि इसको डेट पर डेट दिया जा रहा है। जैसे ही आपका कोई भी जजमेंट यहाँ पर आता है दोस्तों, आपको यहाँ से नीचे ऑफिशियल तौर पर यहाँ से 3 नंबर पर यहाँ से देखने को मिलेगा। जैसे ही यदि वह बंदा केस हारता है या जीतता है, वह उसके पक्ष में न्याय आता है, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको व्यू करके यहाँ से 13 तारीख को जो भी हुआ था यहाँ से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो व्यू वाले ऑप्शन पर दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से वेबसाइट आएगी। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से कैप्चा का प्रयोग किया गया है। यहाँ से आपको कैप्चा डालना है, तो चलिए इस कैप्चा को डालकर भी देख लेते हैं। तो यहाँ से जैसे को दोस्तों यहाँ से कैप्चा डालते हैं, डालने के बाद दोस्तों जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जो ओरिजिनल केस का स्टेटस है वह आपके सामने उस टाइम का देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो आपके मंजू रानी चौहान जी ने क्या कहा था और क्या उनको साइन पे पेश किया गया था, जो कि यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि वीक टाइम फॉर फाइल काउंटर एफिडेविट। तो दोस्तों यहाँ से एफिडेविट मांगा गया था उस टाइम पे इस केस के लिए। तो कुछ इस प्रकार से रियल टाइम के जो अपडेट है वह आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, और सारी चीज़ें आपको यहाँ से मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों अब जो अगली डेट है हम लोगों को वेट करना है, जो कि यहाँ से 7 सितंबर की है। यदि दोस्तों उस दिन हमारा जो केस है वह सही से हो जाए, उसके बाद जो आपको उसका रिजल्ट है वह जल्दी से हो जाए या केस के पक्ष में, तो दोस्तों जो आपका यहाँ से रिजल्ट है वह जल्दी डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि इसी केस के कारण जो आपका रिजल्ट है वह 100% रोका गया है। इसलिए दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको बार बार कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो ठोस कारण है मैंने बता दिया है कि इस केस की ही वजह से जो आपका रिजल्ट है वह रोका गया है, और जब तक आपका जो केस है या फाइनल नहीं होता दोस्तों तब तक आपका जो रिजल्ट है वह नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों बार बार कमेंट में यही क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि बार बार मुझे भी देखने में यही वो लगता है कि बार बार हर वीडियो में आप वही कमेंट करते हैं कि कब आएगा। तो दोस्तों इसीलिए मैंने यहाँ से आपको सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ से दिखा दिया कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। यदि कोई भी मन में आपके डाउट अब भी बचा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जो एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर नॉर्मलाइजेशन, तो दोस्तों यहाँ से 100% आपके इस एग्ज़ाम में यदि आपका कोर्ट का जो केस है वह क्लियर हो जाता है, तो जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वह आपके एग्ज़ाम में 100% होगी। और किस प्रकार से होगी उस नोटिस को भी मैं आप सभी लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका नॉर्मलाइजेशन की नोटिस है वह यूपी एनएचएम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जाकर आप लोग यहाँ से देख सकते होंगे। जैसे कि यूपी एनएचएम की तरफ से बोला गया है कि 2 शिफ्ट से ज़्यादा जो भी एग्जाम होंगे सारे ही एग्जाम में इस नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका एसटीएस का एग्जाम है उसमें भी 2 शिफ्ट हुआ था, और जो क्वेश्चन का लेवल था वह डिफरेंट था। इस कारण से आपके भी एग्जाम में जो है वह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी, और इस फार्मूले का जो प्रयोग आपके एग्जाम में किया जाएगा। तो उसी आधार पर जो आपके नंबर है वह थोड़े कम और थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। तो यही जो अपडेट था वह निकल कर आया था, आप सभी लोगों को बताना जरूरी था, क्योंकि बार बार कमेंट आ रहे थे। इसलिए दोस्तों आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ भी समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप अब भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।